एक बार महबूब नगर में माँ अनीता और उसका बेटा लोकेश रहते थे। दोनों डॉक्टर थे और उनका अपना अस्पताल भी था। वे वहां रहने वाले गरीबों को मुफ्त इलाज देते थे। अनीता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी। वो दवा से जुड़े मामलों में लोकेश की मदद करती थी। एक दिन जब लोकेश अस्पताल में था, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहां लाया गया। तुरंत उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी। लोकेश ने अपनी माँ को फोन किया। फोन बज रहा था, लेकिन माँ फोन नहीं उठा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? एक इमरजेंसी ऑपरेशन है। यदि तुम तुरंत नहीं आई तो ये मर जाएगा। लोकेश को फिक्र होने लगी। फिर उसे लगा कि अब वो और इंतजार नहीं कर पाएगा और अस्पताल के कर्मचारियों से कहा कि वो उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाए। जब लोकेश ऑपरेशन शुरू करने ही जा रहा था, लोकेश ने अनीता को देखा तो रिलैक्स हो गया। लोकेश और उसकी माँ दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया। माँ, तुम कहाँ थी? मैंने कई बार तुमको फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। ये एक इमरजेंसी केस था जिसे मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता था। डॉक्टर लोकेश, अब से मेरी मदद के बिना ऑपरेशन करना सीख लो। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी। तुम्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? आप इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ लोकेश। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच एक नर्स लोकेश के पास आई। सर, प्लीज आइए, इमरजेंसी केस है। ठीक है, चलो, मैं आ रहा हूँ। माँ, तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने अभी अभी आपसे कहा डॉक्टर लोकेश कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है माँ। और वो वहां से चला गया। बिस्तर पर एक मृत व्यक्ति को देखकर वो दौड़कर वापस गया। माँ, माँ, माँ! उसने अपनी माँ को खोजना शुरू कर दिया। फिर उसने मन में सोचा, मेरी माँ जीवित है। वो सिर्फ मेरी माँ की तरह दिख रही है। अगर मेरी माँ मर चुकी है तो वो ऑपरेशन थिएटर में कैसे थी? अब तक वो मेरे साथ कैसे बात कर रही थी? तभी माँ, देख, दुनिया में हर चेहरे के 7 लोग होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये सच है। अभी अभी मैंने एक मृत महिला को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? अनीता तुरंत शैतान रूप में दिखाई दी। माँ, तुम एक आत्मा के रूप में? माँ, क्या तुम सच में मर गई हो? मैं कैसे रहूंगा माँ? शांत हो जाओ लोकेश। मैं तुमको और इस अस्पताल को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं बदली नहीं हूँ। माँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जिसको हमने जीवन दान दिया उसी ने मुझे मार डाला। जब मैं पैदल चलकर घर से अस्पताल आ रही थी तो वो तेज गति से अपनी बाइक पर आ रहा था। मैंने उसे देखा और एक तरफ हो गई, लेकिन तेज गति के कारण वो अपनी बाइक को संभाल नहीं पाया और मुझसे टकरा गया। मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक है। क्या अब तुम समझे? किसी और की गलती की सजा तुम्हें मिली है माँ। माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप यहाँ उस व्यक्ति को बचाने आई जिसने आपको मार डाला। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। अनीता की आत्मा खुश हुई, मुस्कुरा दी। जीवन बहुत कीमती है मेरे बेटे। हमारे अस्पताल में आने वाले मरीज कोई भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी। तब भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम अपने पेशे के साथ न्याय कर सकते हैं। अनीता की मौत में भी एक संदेश था।